हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इससे 62 क्वेश्चन मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया, आज 63 से करा रही हूँ। ये अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी दे रहे हो उसमें आपको हेल्प करेगा, और साथ ही अदर भी स्टेट का अगर आप दे रहे हो तो उसमें भी हेल्प करेगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और आप ये भी देख सकते हो कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर मैंने पॉलिटिकल साइंस की भी ले रखा है, आप उसे भी देख सकते हो। चलिए ठीक है, तो 62 ही क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करती हूँ। 62 क्वेश्चन है, वह विदेशी यात्री जिसने दारा सिको एवं औरंगजेब के मध्य एक उत्तराधिकार युद्ध को देखा था। तो ये थे फ्रैंक वायस वर्नियस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। 63 क्वेश्चन, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? मतलब राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सबसे थी? ऑप्शन में औरंगजेब, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, और डी है अकबर। तो औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा मनसबदार थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मतलब आज की क्लास का तो आप तीसरा ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहता था? ओके, ऑप्शन देखिए, मोहम्मद तुगलक, बी है अकबर, जहांगीर और फरुखसियर। तो ये हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। ठीक है, क्या करते थे? दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहता था। अगला है सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। तो सुल्तान इल्तुतमिश के शासन में जिन्हें भी न्याय चाहिए होता था उन्हें लाल रंग की पोशाक पहननी होती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा स्मारकीय मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन में है अरिक्का मेडू, ऑप्शन बी है अमरावती, ऑप्शन सी है गंगेकोंड चोलपुरम, डी है उत्तर मेरूर। तो इसका राइट आंसर है गंगेकोंड चोलपुरम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा है कि अमीरों को उनके इक्ताओं के एवज में ऋण देकर व्यापार एवं साहा बहुधनी हो गए? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? शम्स सिराज अफीफ। अगला 68, निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया? तो देखिए, जौनपुर उनके द्वारा बसाया गया था, हिसार और फिरोजाबाद। फतेहगढ़ नहीं बसाया गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं पूछा जा रहा है ना। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्त थी? विचित्र चित्त। ऑप्शन में देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन में है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन सेकेंड, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, किसने वाजपेयी यज्ञ किया था? ऑप्शन देखिए, पुष्यमित्र सुंग है, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो ये है प्रवरसेन है, वो अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे और वाजपेयी यज्ञ भी कराए थे। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमें निर्माण कंत्री रानी और इधर मंदिर है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर सीरपुर, मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल, विरूपाक्षी मंदिर पट्टदकल। तो इसमें क्या क्या, कोकलावती है, लोक महा
देवी हैं, त्रिलोक्य महादेवी हैं, बसाठ है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 71, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर आपका है ये ऑप्शन नंबर ए। मैच करते हैं हम। देखिए ब्रह्मेश्वर मंदिर है आपका, यही है, कोकलावती है, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये फोर्थ वसाठ। मल्लिकार्जुन मंदिर, तो मल्लिकार्जुन हो जाएंगे आपके त्रिकोय महादेवी, और विरूपाक्षी हो जाएगा लोक महादेवी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 72 का हो जाएगा लक्ष्मण मंदिर सिरसापुर महाशिव गुप्त बालार्जुन। इसका क्या है, लक्ष्मण मंदिर किसका था, तो लक्ष्मण मंदिर है आपका बसाठ। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, कई बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसको उपकरणों को सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ऑप्शन 73 का ऑप्शन सी। अगला, अजंता चित्रों में सबसे कम प्रयोग किए जाने वाला रंग कौन सा है। तो जो सबसे कम प्रयोग किया गया था वो रंग था हरा, ऑप्शन ए। भारत का पहला ईरानी आक्रमणकर्ता कौन था, तो वो था कुरुश। निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था, तो वो होता था आपका ये लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी। 76 का है ऑप्शन डी। 77 है कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण द्वारा कराया गया था। तो कंबोडिया में जो कराया गया था वो था सूर्यवर्मन सेकंड। कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा कराया गया था। अब हमें क्या करना है, मैच करना है। ये संगम लेखक और उनकी सूची दी गई है। तोल्कापियम है, तिरुत्तर देवर है, इलंगो आर्डिंगल है, सतान है। देखते हैं कैसे ऑप्शन है। 78 है ना क्वेश्चन। हाँ, तो इसका है डी। रुक जाइए, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फोर्थ, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फोर। और देखिए तोल का पीएम है, तोल का पीएम है, ठीक है। तिरु तिरुतक देवर का जीवक चिंतामणि है, और ये हो जाएगा आपका तीसरा का तीसरा ही है, और फिर पहला, ये पहला है और ये तीसरे से बाद है ना, सी में तीसरा ही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है 79। औरंगजेब ने निम्नलिखित पुत्रों में से किसे अपनी पिता के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी थी। ठीक है, तो ये था ऑप्शन अकबर है, मुअज्जम है, आजम है, कामबख्श है। तो ये हो जाएगा अकबर। फतेहनामा ग्रंथ का संबंध है, तो ये है अकबर पर सिंध का विजय, 80 बी हो जाएगा ऑप्शन। फतेहनामा या चचनामा भी बोलते हैं उसी को। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिकंदर का भारत में भारत से वापस जाना, पर्सिपोलिस का दहन, सिकंदर द्वारा हिंद कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय, सिकंदर के साम्राज्य त्रिपेरेदिसस में विभाजन। तो इसका जो राइट हो जाएगा, पहले होगा बी, यानी BCAD। अगला, किस चोल शासक ने हेम गर्भ एवं तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था। तो ये करने वाले थे आपके परांतक प्रथम। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी वो क्या कहलाती थी, वे कहलाती थी नगरम, ऑप्शन
डी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है, बेसी नगर चर्मकार नहीं है, बाकी अरसर शासक वर्ग है, मल्लवर दस्यु है, ई इनर शिकारी है, ये वाला मैच नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किसने चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही क्रम किया है? तो जो सही क्रम है उसका मंडलम है, कोट्टम है, नाडु है। भू राजस्व के निर्माण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया था? तो वो प्रारंभ कराने राजराज प्रथम थे, ऑप्शन ए। अगला है असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए। कारण बोला जा रहा है दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया है। तो इसका आंसर दिया है दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं। अगला, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है, तो 88 का है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति, तो 89 का है आपका बी, मानकुवर प्रयागराज। 90 का क्या है? निम्नलिखित जाति उच्च जाति की रीति और प्रथाओं का अनुकरण और ग्रहण करके स्वयं को बनाए रखने का प्रयास किया, इसे संस्कृतिकरण का नाम दिया। तो ये दिया था MS श्रीनिवास ने, ठीक है ना। क्या किए थे? प्रथाओं करण करके संस्कृतिकरण का नियम था। तो यही एक बार UGC नेट में पूछा गया था, ये संस्कृतिकरण वर्ड जो है किसने क्वाइन किया है? तो MS श्रीनिवासन ही आंसर था, ठीक है। तो अगला चलते हैं, अद्वय मात्रिक भूमि उस भूमि को कहते हैं, तो किस भूमि को बोलते हैं? तो जिस भूमि कृत्रिम साधनों से होती, जिसमें सिंचाई जो है ना कृत्रिम साधनों से होती है, तो उसे अद्वय मात्रिक भूमि कहते हैं। ये आप ठीक है। अगला है तीसरे बौद्ध संगति में नियुक्त धर्म प्रचारक और क्षेत्र जो है वो बताना है आपको, ठीक है। क्या है? मंजिंतिंग है, महारक्षित है, महाधर्म रक्षित है, सोन एवं उत्तर है। तो 92 का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन बी। तो ए में है फर्स्ट, बी में है 4 योन, और सी में है आपका सेकंड महाराष्ट्र, और सोन और उत्तर स्वर्ण भूमि, ठीक है। अगला है, अशोक के रुमेनदेही स्तंभ अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राजा के धर्म के संबंध में उल्लेख है, कलिंग विजय के संबंध में, ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के लिए राजकीय भोजनालय में पशुवध निषेध से। तो रुमनदेही जो है ये है ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में है। अगला, मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरण की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उदाहरणों से मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? तो सारे से मिलेगा, एरियन से है, डायडोरस है, जस्टिन है, प्लूटार्क है, स्ट्रोबो है। तो 94 का ऑप्शन डी। 95, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये आपका पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो गया और आपका इसमें भी दे दिया, ठीक है। 51 में हुआ था। 95 हो गया। 96, विष्णु का तमिल नाम क्या है? तो विष्णु का जो तमिल नाम है तिरुमल है, तिरुमल, ऑप्शन बी। बुद्ध के प्रचारकों का संकलन प्रसिद्ध धम्म पद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? तो ये आपका इससे है 97 का ए, सूत पिटक। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि संबंधित थे। तो अरिष्टनेमि को किन से संबंधित? कृष्ण से संबंधित माना जाता है। 99, बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों ने ही साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन का पक्ष धारक है। अगला है 10 अंतिम 4 तीर्थंकरों एवं उनके चिन्हों को निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है?
मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको जितने भी 24 तीर्थंकर हैं उनके जो चिन्ह हैं वो मैंने डाल रखा है, वो आपको कई बार देखना पड़ेगा तो आपको याद अच्छे से हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर पार्श्वनाथ हाथी नहीं है, कौन सही नहीं है ना, तो ये ऑप्शन 10वां का बी है ना। अगला, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो अथर्ववेद में जो वर्णित है कृषि वैज्ञानिक, तो कृषि वैज्ञानिक थे पृथुवैन्य। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्री का दार्शनिक संवाद है? तो ये आपका है बृहदारण्यक, ऑप्शन ए। लोथल और चाहंदरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो लोथल और चाहंदरों का मन का उत्पादन था, ऑप्शन बी, मन का उत्पादन। अगला 104, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। यज्ञ वेदी है, बंदरगाह है, नर्तकी की मूर्ति है, चांदी की मुकुट है। तो इसमें देखिए आपको यज्ञ वेदी तो आपके कालीबंगा हो जाएगा, बंदरगाह लोथल हो जाएगा, ये दो तो कंफर्म है। देखते हैं, देखिए ए का थर्ड एक में ही है, चलिए ए का थर्ड और बी का 4, तो हमारा तो आंसर ऐसे ही आ गया। फिर नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। चांदी का मुकुट कुणाल, ये कुणाल हरियाणा में था। अरे बाप रे। चलो अगला है, भारत की यात्रा करने वाला उस विदेशी यात्री के सामान 2 बार लूटा गया था। भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री के सामान को 2 बार लूटा गया था। ये भी कई बार एग्जाम में घूम घूम के आता है। तो ये हैन चांग है, ठीक, ऑप्शन ए। 106 हो गया, 100। अभी इसे भी मैच करना है। मेलुहा है, दिलमुन है, मकरान है, कुरगांव है। अब ये कहाँ कहाँ ये क्षेत्र है उसको करना है। तो देखिए ऑप्शन में हो जाएगा आपका, देखिए क्या है, 107 है ना, 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेलुहा है आपका। 107 का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ए में होगा मध्य सिंध। दिलमुन है आपका 107 हो गया, दिलमुन बी में हो जाएगा बहरीन। मकरान है आपका मकरान तट, चलिए इसी से हो सकता था आपका। कुरगांव है आपका मध्य एशिया। देखिए सी में 4, इसी में 4 देना। चलो ठीक है, इसका सी आंसर। हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी भाग क्या था? तो पूर्वी भाग आलमगीरपुर था जो आपके यूपी में है। 108 का सी हो जाएगा। हड़प्पा वासियों द्वारा आयात की जाने वाली अत्यधिक प्रमुख वस्तु क्या थी? तो जो आयात की जाती थी, जो मंगवाई जाती थी, उसमें सबसे प्रमुख वस्तु थी आपकी धातु और कीमती नगे। ठीक, वस्त्र तो यहाँ बनता था इसलिए सिंडन या नाम था, और मिट्टी के पात्र यहीं बनते थे, तो ये आयात नहीं किया जाता था, ठीक है, मंगवाया नहीं जाता था। धातु और कीमती अलग अलग जगह से मंगवाए जाते थे। राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो ये है संबंधित दक्षिण भारत से, ठीक है, ऑप्शन बी। 111 क्वेश्चन है। 111 क्या है? उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। ऊपर से नीचे करना है हमें, तो इसका है राइट है सी। देखिए पहले तीसरा हो जाएगा ओसीपी काल, फिर हो जाएगा आपका पीबीडब्ल्यू काल, फिर है मृतभांड काल, फिर है कुषाण काल, ठीक है। कुषाण काल को आप सबसे बाद में लगा सकते थे, तो 2 में आपको कंफ्यूजन होता है, ये दोनों में, ठीक है। अगला चलते हैं 112 क्वेश्चन। 112 में क्या, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच भूमि ब्रह्मव्रत कहलाती थी? तो ये सरस्वती और द्विशदती थी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ है, कभी आया हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा है, हाँ 13 में है, सॉरी 13 का क्या है, हाँ 13 क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? पुरापाषाण के विषय में असत्य है, तो ये हो जाएगा पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछार से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, तो ऑप्शन बी।
114 का हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो वो करवाने वाले थे लोकमान्य तिलक। ठीक है। पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया था? तो ये था मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला है, अब हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं। हाँ, 116। अंग्रेज शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाला है, किसने कहा था? ठीक है, अच्छा कोटेशन है। आप ये सब कोटेशन, एक दो कोटेशन तो आपको पता ही है, मतलब जो क्या बोलते हैं, आज़ादी के समय जो बोले गए हैं उसमें से एक दो कोटेशन आपको हर बार एग्जाम में मिलता है। तो ये सब को आप एक बार लिख लीजिएगा। तो ये दादा भाई नौरोजी है। चोल काल में अनाज के रूप में किसे जाने वाले भू राजस्व की माप किसमें होती थी? तो उस समय जो होती थी वो थी आपका कलम कलम। अगला, अंग्रेजों द्वारा भारत में धन निष्कासन के विचार। तो ये दादा भाई नौरोजी, ये तो कई बार आया हुआ है, ये तो रिपीटेड, मतलब रिपीटेड क्या, बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119। किस शासक ने सेवेंथ पिलर शासन को दिल्ली लाया था? तो ये लाने वाले थे आपके, ये थे ना फिरोज शाह तुगलक। अगला है, मैच करना है हमें। बल्लाल सेन, भोज, सोमेश्वर थर्ड, बिसल देव। अब इसको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन ए। ए का यही है, फिर बी में श्रृंगार है, फिर सी का है थर्ड, और डी का है सेकंड। ठीक है, अगला है 121। सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाला संग्रह के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि में थी? तो किस अवधि में थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 7000 से 6000 BC। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? देखो, चाहुंद्रो, कालीबंगा और राखीगढ़ी, ये सब अतरंजी खेरा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी, अतरंजी खेरा से ही सबसे पहले लोहे का साक्ष्य मिला, उत्तर वैदिक काल में। हड़प्पा निवासी का किसके साथ समुद्र मार्ग से संपर्क था? तो समुद्र मार्ग से जो संपर्क था वो था मेसोपोटामिया। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था आपका जौ, दूध, डेयरी, पास फल सब्जी सब था। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, विकल्पों का सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए, चरक संहिता है, रामायण है, कुमार संभव है, मनुस्मृति है। तो इसका सबसे हो जाएगा, सबसे ए, सी, डी और बी। ठीक है, ए, सी, डी, बी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने 25 क्वेश्चन किया था। पिछले क्लास में मैंने इसका 62 कराया था, और आज भी आगे करा दी। किसी भी स्टेट का दे रहे हो, खासकर अगर यूपी, पीजीटी, टीजी दे रहे हो, तो काफ़ी हेल्प करेगा ये प्रैक्टिस सेशन, और आप खुद भी देख पाओगे कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो मिलते हैं हम इसी तरह की, आपको प्रैक्टिस सेशन पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की मिल जाएगी मेरे चैनल पे। काफ़ी सारे मैंने ले रखा है, और हर एक दिन बीच करके मैं प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेके आती हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे कंटेंट मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, वो भी आपको काफ़ी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।